सारे लोगों का इच्छा होता है कि हम आत्मनिर्भर बने, यानी दूसरे पे हम आश्रित नहीं रहें। चाहे हम किसी भी काम को करके आत्मनिर्भर बने, और जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं, हमारा समाज भी आत्मनिर्भर बनता है, हमारा राज्य आत्मनिर्भर बनता है और हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनता है। चाहे हम मछली पालन ही क्यों नहीं करें, हम इस तरह से मछली पालन करें कि हमारा राज्य पहले आत्मनिर्भर बने, हमारा देश भी आत्मनिर्भर बने, और हम तो साथ में बनेंगे ही बनेंगे। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का वह जगह जिसका नाम नेहाटी है, हावड़ा से लगभग 60 किलोमीटर दूर नेहाटी के राजेंद्रपुर जगह, वहाँ हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। वहीं पे हमारा पैक होता है, ऑक्सीजन में कार्टन में डाला जाता है, फिर उसको हावड़ा रेलवे जंक्शन लाया जाता है। फिर वहाँ से जिसका ऑर्डर जहाँ का रहता है, उनके रेलवे जंक्शन के लिए हम लोग लोड करवाते हैं, बुक करवा करके भेज देते हैं। हमारा मेडिसिन का भी काम होता है, ग्रोथ वाली मेडिसिन, मछलियों में बीमारी लग गई है उसके लिए मेडिसिन, बरसात के दिन में जियोलाइट ऑक्सीजन टेबलेट। अगर आपकी मछलियाँ ऊपर आ जा रही है, आपके तालाब में आपको 10 किलो 1 एकड़ में जियोलाइट डालने की आवश्यकता है, 1 एकड़ में 1 किलो ऑक्सीजन टेबलेट डालने की आवश्यकता है। मछली पालन का जब आप वीडियो देखते हैं, किसी का ग्रास कार्प का मछली पालन का वीडियो देखते हैं, किसी का रोहू का देखते हैं, यानी आईएमसी वाला देखते हैं, विदेशी कार्प का देखते हैं, किसी का रूपचंदा का देखते हैं, किसी का पंगास का, सिंगी का, मांगुर का, और जिस जिस मछलियों का नाम लिए हैं, अगर इसमें से आपको भी बच्चे चाहिए तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इस पे आप कॉल करके हमसे बच्चा ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अनेकों यूट्यूबर अपना अपना वीडियो अपने तरह से डालते रहते हैं, आपको अच्छे भी लगते हैं, हो सकता है मेरा भी वीडियो आपको अच्छा लगे। सारे लोगों का वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छी बात है। परंतु हमारा अक्सरहा वीडियो होता है कि हम आपको आप कहाँ गलती कर रहे हैं। जानबूझ के तो लोग गलती नहीं ही करते हैं, आपको आत्मनिर्भर बनने में कहाँ कठिनाई हो रही है, क्या समस्याएं आ रही है, कहाँ गलतियां हो जा रही है, न चाहते हुए भी हम उस पॉइंट को रेखांकित करते हैं, चिन्हित करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं हम अपने वीडियो में। अब हम जब वीडियो बनाएंगे तो बार बार रोहू मछली के बारे में, बार बार कतला मछली के बारे में और बार बार ग्रास कार्प के बारे में क्या बताते रहेंगे। रोहू जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन खाती ही है, कतला भी फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन खाती है, ग्रास कार्प अगर आपके तालाब में डालते हैं तो हरा चारा से ही इसका ग्रोथ बढ़ता है, और जब हरा चारा से ही इसका ग्रोथ बढ़ता है, आप वीडियो देखते हैं तो इसमें से बहुत सारे लोग जो भी मछली पालन करने वाले हैं, जो कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते हैं अपने आप को, अपने राज्य को, अपने देश को, वे सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि जो मछली हरे चारे पर पालन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ हम उसी का बच्चा अपने तालाब में डाल लें, कि खर्च मेरा लगेगा नहीं, हरा चारा डाल डाल करके हम अपनी मछली का ग्रोथ ले लेंगे और बहुत सारा ढेरों पैसा कमा लेंगे कम समय में। यहीं पे आपसे चूक हो जाती है, गलती हो जाती है। जब आप विदेशी कार्प हो या फिर आईएमसी हो, इसका मछली अपने तालाब में डालते हैं, इसका बच्चा आप डालते हैं, तो आपके तालाब में 3 लेयर बनता है स्वाभाविक रूप से। अनेकों वीडियो में हमने बताए हैं। ऊपरी लेयर में दूसरी मछली आपको डालना है, मिडिल लेयर में दूसरी डालना है, और नीचे के लेयर में आपको अलग तरह की मछली डालना है, क्योंकि सारे मछलियों का फीडिंग हैबिट अलग अलग है। अब जब आप अपने एक तालाब में सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प के ही बच्चे डाल देंगे, तो फिर उसका ग्रोथ नहीं आने वाला है। ऊपरी लेयर के लिए जैसे आप अगर सिल्वर कार्प डालते हैं विदेशी कार्प में, तो 40% बच्चे इसके डालने हैं सबसे अधिक। मिडिल लेयर में आप रोहू डालते हैं अथवा ग्रास कार्प डालते हैं, तो इसका बच्चा 30% ही डालना है। नीचे के लेयर में आप मृगल, जिसको नैन के नाम से जानते हैं, छड़ी भी कहा जाता है अनेकों जगह, या फिर कॉमन कार्प डालते हैं, या फिर नया वेराइटी वाला जो अमूड कार्प आया है इसको डालते हैं। बीच में हम बताना चाहेंगे कि अपने पास अमूड कॉमन कार्प का भी बच्चा मिलता है, परंतु इसका ब्रीडिंग दिसंबर महीने में होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने हम आपके लिए अमूड के बच्चे भी बेचते हैं। यह जानकारी हम इसलिए बीच में देना पड़ा कि बहुत सारे लोगों का कॉल अभी भी अमूड कार्प के लिए आता है,
तो मेरे दिमाग में आया, जब हम जानकारियाँ दे ही रहे हैं तो अमूल के विषय में भी जानकारियाँ दें। 4 महीने भी ही हमारे यहाँ इसका बीज अवेलेबल होता है। अगर दूसरा कोई बंदा से बात होता है आपको बीज के रिलेटेड, बीज मंगाने के लिए, अगर वह कह रहा है कि अमूल का बच्चा हम देंगे, इसका मतलब है कि वह आपसे झूठ बोल रहा है। साधारण कॉमन कार्प देगा, पैसा आपसे अमूल कार्प लेगा, अमूल कार्प वाला ही लेगा। तो गलतियाँ इंसान से होती है, आपसे भी होती हैं। शुरुआती दौर में हमसे भी गलतियाँ हो रही थी। सीखते-सीखते लोग सीख जाता है। वीडियो जब आप मेरा देखते हैं, बहुत सारे लोगों का यह देखते हैं कि उनका कॉल आ जाता है। मेरा वीडियो देखते रहते हैं, जैसे ही उनको मेरा नंबर दिखाई देता है, एक मोबाइल में तो वीडियो वे चलाते ही रहते हैं, वहाँ से नंबर उठा करके दूसरे मोबाइल से रिंग करने लगते हैं। प्लीज़ ऐसा गलती नहीं करिए। मेरा मोबाइल 24 घंटा चालू रहता है। आप जिस समय भी कॉल करेंगे, संजोग से अगर हम कॉल रिसीव नहीं कर पाए, तो जब भी हम आपका मिस कॉल देखेंगे, हम कॉल बैक आपको करेंगे। हम यह कहना चाह रहे हैं कि वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखिए, तब आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमसे बात करने के लिए आप किसी भी समय बात कर सकते हैं। पहले पूरा वीडियो देख करके ज्ञान अर्जित करिए, जानकारियाँ लीजिए। अगर हमारा दिया हुआ जानकारी आपको किसी काम का आता है, तो वीडियो निरंतर देखिए, रेगुलर देखिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और छोटी-छोटी गलतियों को आप सुधारने का प्रयास करिएगा। एक चीज़ और हम लास्ट में आपसे बताना चाहेंगे, हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। जो लोग आंध्रा और बंगाल से अलग से वीडियो देख रहे हैं, यानी आंध्रा को छोड़ करके और बंगाल को छोड़ करके यह हमारा चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। आप सीखने का कोशिश करिए आंध्र प्रदेश से, आप सीखने का प्रयास कीजिए बंगाल से। इतना बेहतरीन मछली पालन करते हैं आंध्रा के किसान और साथ-साथ बंगाल के किसान। हम आत्मनिर्भर की बात इसीलिए बोल रहे थे। आंध्रा मछली पालन करके पूरे देश को मछली खिला रहा है आज के डेट में, और हमारे बिहार में, हमारे उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, हर जगह मछली पालन तो हो ही रहा है। परंतु हर समय हमको आंध्रा के मछली पर आश्रित रहना पड़ता है। अगर हमको जिंदा मछली खाने की इच्छा होती है, तो सारा का सारा मछली बंगाल के मालदह के आसपास का मछली पूरे बिहार में आता है, झारखंड में जाता है, उड़ीसा में जाता है। ऐसा क्यों? हम उड़ीसा वाले अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उस तरह से हम मछली पालन करेंगे कि हमको बाहर से मछली, तैयार मछली नहीं मंगवाना पड़े। पहले हमको यह ध्यान देना है कि हम इतना मछली पालन कर लें, बाहर हम नहीं भी बेच पाएँ, कम से कम बाहर से हमको मंगाना नहीं पड़े। महीनों दिन पुरानी बर्फ में डाली हुई मछलियाँ को आप इग्नोर करिए, अवॉइड कीजिए। आज आप वादा करिए, अपने आप से वादा करिए कि जिस तरह से हम मछली पालन ऐसे करेंगे कि हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में बाहर से मछली नहीं आ सके। सारे लोग अगर ध्यानपूर्वक मछली पालन करिएगा, अपने आप को सुधार लीजिएगा, आपको भी फायदा होगा, आपके राज्य को फायदा होगा और देश को तो फायदा होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।